भाई अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने कुछ 1 महीने पहले जियो फाइबर इंस्टॉल कराया था और हमने 399 वाला प्लान यहाँ पे लिया था। तो पूरे 1 महीने हो चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ रिव्यू शेयर कर दिया जाए कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा और क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी जियो फाइबर में। सारी बातें बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर दें। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है ना कि 5 या 6 जुलाई के आसपास हमने कनेक्शन बुक किया था और यहाँ पे उसी दिन एक एजेंट आए थे, यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस कर दिए थे। उसके बाद इंस्टॉलेशन वाला जो काम था वो अगले दिन हमारे वहाँ हुआ था और ये सारा प्रोसेस हमने इस वाले वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया था और मैं दोबारा रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। तो आप वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे जियो का ये राउटर इंस्टॉल कराया है और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले स्पीड के बारे में बताता हूँ। देखिए स्पीड में क्या है ना कि यहाँ पे डुअल बैंड का राउटर ये है, तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दो बैंडविड्थ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आपको मतलब 4G और 5G दिखता होगा जब भी आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो 5G वाली कनेक्टिविटी है वो 5 गीगाहर्ट्ज होती है और यहाँ पे क्या है कि वो जब हम राउटर के ज्यादा पास रहते हैं तब कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड मैक्सिमम मिलता है बट इसका रेंज ज्यादा नहीं होता है। मतलब आप राउटर से पास में रहेंगे तब जाके आपको अच्छा खासा कनेक्टिविटी मिलेगा। बट अगर आप राउटर से ज्यादा दूर पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको 4G कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ पे रेंज ज्यादा मिलता है, स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि हमने एक चीज नोटिस करा यहाँ पे कि यहाँ पे हम जब भी ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और यहाँ पे हमने 5G वाला कनेक्ट करके रखा है तो हमें थोड़ा बहुत स्पीड में ड्रॉप मिलता है, ठीक है, चलता है। बट यहाँ पे जब हम अपर फ्लोर में जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तो यहाँ पे भाई जो 5G कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे बंद हो जाती है और यहाँ पे हमें 4G कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके हम इंटरनेट यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक चीज हमने एक्सपीरियंस करा, तो हमने सोचा आपको बता देते हैं। बाकी यहाँ पे स्पीड को अगर लेके मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो यार, हमने लैन से भी कनेक्ट किया था और लैन से कितना स्पीड मिल रहा था वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि भाई डाउनलोडिंग तो ठीक ठाक मिल रहा है बट अपलोडिंग से मुझे ज्यादा इशू है इस वाले फाइबर कनेक्शन से। तो यहाँ पे क्या है कि इसके पहले हमने एक वीडियो कवर किया था और यहाँ पे पहले स्पीड को आपको समझा दिया था कि ये कंपनीज कैसे मार्केट करती हैं कि ये बड़े बड़े नंबर्स दिखाते हैं बट एक्चुअल में जब हम डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग करते हैं तो वहां पे कुछ अलग ही स्पीड शो होता है। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ये कंपनीज दिखाती हैं, जैसे 100 MBPS का प्लान ये अगर बताते हैं तो यहाँ पे मेगा बिट्स पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे ये स्पीड दिखाते हैं। बट एक्चुअल में जब हम डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो वहां पे हमें मेगा बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से स्पीड शो होता है। तो यहाँ पे जो ये 30 MBPS का प्लान है ना, इसमें यहाँ पे आपको वही डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करीब 3-3.5 MBPS के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 3.75 MBPS का स्पीड आपको मिलना चाहिए। बट यहाँ पे जब हमने लैन से कनेक्ट किया ना तो भाई हमें एक्चुअल उतना ही स्पीड मिल रहा था, यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में ठीक ठाक था। बट यहाँ पे जब हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि स्पीड ड्रॉप होता है और ये होना भी है क्योंकि लैन से हमें अच्छा खासा एकदम एक्यूरेट स्पीड हमें देखने के लिए मिलता है। बट वही है ना कि यहाँ पे आप 5G कनेक्ट करते हो या फिर 4G कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे स्पीड आपको ड्रॉप मिलती है। तो ऐसा हमारे साथ भी है। और यहाँ पे 5G में क्या है कि उतना ज्यादा स्पीड ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि राउटर हमारे मतलब जहां भी हम कनेक्ट कर रहे हैं वहां पास में ही होता है, तो ऐसे में उतना ड्रॉप नहीं होता है। बट लैन से हमें एक्यूरेट 30 MBPS का स्पीड हमें देखने के लिए मिल रहा था। अब 30 MBPS में कौन सा बोल रहा हूँ आप समझ लेना, और इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो कवर किया था, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी स्पीड को लेकर। और यहाँ पे मैं अपलोडिंग की बात अगर करूँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि भाई अपलोडिंग स्पीड इनका देखकर मेरे को मन करा कि भाई मैं फिर से 100 MBPS का प्लान यहाँ पे ऑप्ट कर लूं। और मतलब प्लान अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर आपने 30 MBPS का प्लान ले लिया है और अगर आपको 100 MBPS का प्लान चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसी में जो आपका मतलब पैसा होगा वो यहाँ पे मैनेज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एजेंट से भी बात किया था तो उन्होंने भी ऐसा कहा था। बाकी एजेंट के बारे में अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या था कि हम इससे पहले 100 MBPS का प्लान यूज करते थे बट एक्चुअल में हमें एक्सपीरियंस करना था क्योंकि ज्यादातर लोग 399 का प्लान ऑप्ट करते हैं पहली बार। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो मुझे एक्सपीरियंस करना था एंड उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकूं। तो इस वजह से हमने 399 का प्लान 30 MBPS वाला लगवाया था एंड उसमें यहाँ पे भाई अपलोडिंग के मामले में ये प्लान मुझे बढ़िया नहीं लगा। बट यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया है जियो के अंदर, वो ये है कि भाई यहाँ पे आपको लैंडलाइन कनेक्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको कोई लैंडलाइन फोन कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करके रखा है, जियो ज्वाइन ऐप नाम से। आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, उससे यहाँ
पे क्या होता है ना कि ये इनका जो लैंडलाइन कनेक्शन है वो फोन से कनेक्ट हो जाता है और आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बट इसमें भी हमें एक इशू देखने के लिए मिला, वो ये है कि ये ज्यादातर टाइम तो ऑफलाइन ही रहता है। मतलब जब हम राउटर के पास नहीं रहते हैं तब तो ऑफलाइन रहना चाहिए, बट जब हम राउटर के पास रहते हैं तब भी भाई ये ऑफलाइन शो करता है। बट यहाँ पे हमने कुछ समय तक यूज करा तो यहाँ पे हमें ये चीज तो बढ़िया लगा कि एयरटेल में क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐप का सपोर्ट उन्होंने नहीं दे के रखा है। उसके लिए हमें एक लैंडलाइन फोन परचेज करना ही पड़ेगा जो कि हमारे राउटर से कनेक्ट होगा, और इसके बारे में हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था और काफी डिटेल में बताया भी था। बट जियो के साथ ऐसा नहीं है, आप लैंडलाइन फोन भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप जियो ज्वाइन ऐप से भी बातें कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है जियो के अंदर। और यहाँ पे भाई एक चीज हमने फेस करा है कि यहाँ पे क्या ना कि अभी रिसेंटली हमने एक राउटर यूपीएस परचेज करा था और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया था अपने फाइबर से। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे मतलब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता था कि यहाँ पे जब भी हमारे वहाँ लाइट कट होती थी ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी, तो यहाँ पे क्या होता था कि राउटर तो बंद हो जाता था। तो उसके बाद जब लाइट आ जाती थी तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई रेड लाइट ब्लिंक करता था हमारे राउटर में, और ये लाइट ब्लिंकिंग का इशू काफी ज्यादा मैंने देखा है कि इशू फेस होता है लोगों को। बट कुछ ज्यादा इशू हमने फेस करा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि जब भी पावर कट हो रहा है तो यहाँ पे भाई फिर मतलब जब पावर आ रहा है तो यहाँ पे फिर वही रेड लाइट ब्लिंकिंग इशू हो रहा है, और 10 से 15 मिनट 20-20 मिनट आधा घंटा तक हमने फेस करा है कि भाई आधा घंटा तक हमारा इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, बस रेड लाइट ब्लिंक इशू हमें फेस किया। मतलब काफी टाइम तक यही चल रहा है। तो इसका भी हमने सोल्यूशन निकाला और यहाँ पे हमने एक यूपीएस मंगा लिया राउटर के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया उससे, बट उसके बाद भी ये इशू हमें देखने के लिए मिला। बट इसके लिए हमने कुछ सोल्यूशन यहाँ पे निकाल के रखे, एंड यहाँ पे मतलब इसके बारे में हम कभी डिटेल में आपसे बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो अब हम फुल एंड फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको 399 का जियो का प्लान लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि हम यहाँ पे यूट्यूब अगर प्ले करते हैं 4K में तो यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग इशू देखने के लिए मिलता है, और वो तब जब हम यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लैन केबल से कनेक्ट करते हैं तो 4K में भी कोई इशू हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके वहाँ एक स्मार्ट टीवी है और अगर आप 399 का प्लान लेना चाहते हैं, उससे आप यूट्यूब या फिर और कंटेंट देखना चाहते हैं 4K में, तो यहाँ पे आपको 30 Mbps प्लान से इशू होगा। एंड यहाँ पे क्या है ना कि जब से हमने मतलब फाइबर लगवाया तो मस्त एकदम आदत हो गई है कि यहाँ पे भाई गाना भी सुन रहा है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हमने रिसेंटली एक मॉनिटर भी परचेज करा है, तो यहाँ पे मस्त एकदम कंटेंट हमने मतलब लगा के 4K में देखते रहते हैं। तो उससे हमने ये चीजें नोटिस करा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव बातें मैं बता रहा हूँ आपको इसके बारे में, तो ऐसा ही सब नेगेटिव है भाई। कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे मुझे इनका लैंडलाइन जो सर्विस है वो मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। मतलब यहाँ पे थोड़े समय के लिए साइड में रखते हैं वो ऑफलाइन वाला पार्ट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है ना कि एयरटेल में आप जाते हैं तो वहाँ पे वही है कि भाई आपको एक लैंडलाइन फोन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1000-1500 रुपए। बट यहाँ पे आप जियो ज्वाइन ऐप से ही बातें कर पाएंगे। इवन क्या होता है ना कि यहाँ पे किसी फोन में क्या होता है कि सिम नहीं पड़ा हुआ है, और अगर आपने जियो ज्वाइन ऐप डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे भाई आप उससे बातें कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यही नहीं, इनका जो कस्टमर सर्विस मतलब सपोर्ट है वो भी काफी सही है। जब हमने फाइबर इंस्टॉल कराया था तो यहाँ पे एजेंट ने हमको एक नंबर दिया था अपना खुद, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे सबसे पहले बता दीजिएगा, मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने भाई बीच बीच में बात किया उनसे, कभी कोई इशू होता था तो यहाँ पे हमने कॉल करा एंड टेस्ट करा कि भाई क्या सच में ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भाई हाँ बढ़िया से एकदम उन्होंने समझा दिया। मतलब कई बार तो हमने कुछ इशू होता है तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे वो मतलब अच्छा खासा उन्होंने बता दिया कि भाई ये करो ऐसा ना। और ये प्लान अपग्रेड के बारे में भी मुझे वहीं से पता लगा, तो उन्होंने मतलब बताया था कि भाई 30 Mbps का प्लान आपने लिया है तो आप 100 Mbps में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यही प्राइस यहाँ पे सेटल कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब सही लगा कि भाई चीजों को बताने वाला भी कोई है, तो थोड़ा सा ये होता है ना कि सपोर्ट मिल जाता है। तो सपोर्ट सिस्टम इनका काफी ज्यादा मुझे सही लगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूँ, तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है जियो की तरफ से। भाई जियो वाले स्पॉन्सर कभी नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने पूरा पैसे से ही इंस्टॉल कराया था, तो आप बोलोगे तो स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, दिखा दूंगा सब कुछ। बाकी नो डाउट यहाँ पे अगर आपको 30 Mbps वाला प्लान लेना है 399 का तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ज़्यादातर यहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर
आपको डाउनलोड करना है कंटेंट, तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अपलोडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई क्रिएटर सोच रहा है कि 30 Mbps प्लान यहाँ पे वो लेके मतलब ठीक ठाक स्पीड मिल जाएगा, तो भाई ठीक ठाक स्पीड तो नहीं मिलता है। मतलब मैंने 100 Mbps प्लान यूज करा है, तो मुझे भाई उस स्पीड का आदत लग चुका है, तो इस वजह से मुझे तो 100 Mbps प्लान पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो 6 महीने बाद करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर से। बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप अपना देख लीजिए कि आपको कितने स्पीड की जरूरत है, तो आपको डिटेल में सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एंड चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। बाय।